हेलो एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि एचटेट के लिए जो सीडीपी है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, इनके कुछ की पॉइंट्स बता दीजिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको इनको रोज बता दूँ, तो कुछ हो सकता है इनमें से आपके लिए हेल्पफुल रहे एग्जाम में। तो जैसे कि प्रेपोजिशन है, इंग्लिश का टॉपिक, वहाँ पे डाई होता है, डाई वर्ड आता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होती हैं। जैसे कि डाई के लिए ऑफ, अगर आप बीमारी से कोई मरता है तो डाई के साथ आप ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। अगर दुर्घटना में कोई मरता है, एक्सीडेंट में कोई मरता है, तो आप डाई के साथ इन का यूज करेंगे। और अगर कोई देश के लिए मरता है, ठीक है, या किसी के लिए मरता है, लाइक शहीद होता है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। और अगर कोई भूख प्यास से मरता है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो बाय एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, इज हिज अंकल डाइड डैश कैंसर। अब कैंसर बीमारी से मरा तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, ठीक है। अगर हिज अंकल इज डाइड फॉर हिज कंट्री, ठीक है, किसके लिए मरा, देश के लिए मरा ना, शहीद हुआ, तो फॉर हिज कंट्री आएगा, ठीक है। अब राज डाइड फ्रॉम हंगर, वो भूख से मर गई, ठीक है, राज डाइड फ्रॉम आएगा यहाँ पे हंगर, ठीक है। इस तरीके से, या हिज आंट डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है, इन एन एक्सीडेंट, वो कहाँ से मर गई, एक्सीडेंट में मर गई, तो इनका यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। डाई के केस में 4 प्रेपोजिशन यूज होती हैं, इन, ऑफ, फॉर और फ्रॉम, ठीक है। ऑफ कहाँ आएगा, जब कोई हम बीमारी से मरता है, इन कब आएगा, जब कोई दुर्घटना में मरता है, और फॉर कब आएगा, जब कोई देश के लिए मरता है, और फ्रॉम कब आएगा, जब कोई भूख प्यास से मरता है। आई होप आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।